आजकल हम सभी का ये कोशिश रहता है कि इनकम कैसे बढ़ाया जा सकता है, सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट का बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे नॉर्मल जैसे होता है बैंक में फिक्स डिपॉजिट, या आजकल बहुत लोग म्यूचुअल फंड करते हैं या स्टॉक इन्वेस्टिंग। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एक ऐसा और भी ऑप्शन है जहाँ पे रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज़्यादा एंड रिस्क स्टॉक मार्केट से कम होता है। उसका नाम है ETF। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे मार्केट में बहुत सारे फंड्स हैं, ऐसा ही ETF भी एक फ़ंड है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ETF और आप इन्वेस्टोपीडिया में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखा देगा कि ETF क्या है। जैसे मैंने बोला, ETF है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF के बारे में अच्छे से जानने के लिए हम लोग जाते हैं चार्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। तो निफ्टी 50 होता क्या है? निफ्टी 50 मतलब इंडिया का जो टॉप 50 कंपनीज है उसका एक बास्केट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 अभी चल रहा है 22,502 पे। लेकिन अगर आप कभी डायरेक्ट निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आप इसका डेरिवेटिव में ट्रेड तो कर पाओगे, लेकिन डायरेक्ट निफ्टी 50 में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो उसका एक सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है ETF। ETF मतलब वही आपका टॉप 50 कंपनी का बास्केट होगा, लेकिन वो डायरेक्ट निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट नहीं करोगे। उसका एक और फंड क्रिएटेड होता है, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे। तो वो एक स्टॉक की तरह ही काम करेगा, मतलब आप डे टू डे बेसिस में आप उसको खरीद सकते हो या बेच सकते हो। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग। जैसे ये है निफ्टी 50। इसका अगर आप ETF खोजोगे तो उसका नाम है निफ्टी 20। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, ये वाला है निफ्टी 50 का ETF। तो मैं इसको साइड बाय साइड ओपन करता हूँ, तो उससे आपको देखने में या जानने में थोड़ा इजी होगा। पहले मैं निफ्टी 50 को ओपन करता हूँ। ये तो खुला ही हुआ है। इसको मैं स्प्लिट करके दो स्क्रीन में डिवाइड करता हूँ। लेफ्ट में होगा निफ्टी 50 और राइट में मैं खोलता हूँ निफ्टी 20। ये दोनों ही डेली टाइम फ्रेम पे अभी खुला हुआ है। ठीक है, तो अभी देख के आपको लग रहा है कि ये तो चार्ट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये डिफरेंट नहीं है। मैं इसको लाइन में कर लेता हूँ। ये देखिए लाइन, और इसको भी निफ्टी को भी मैं लाइन में कर लेता हूँ। अभी देखिए, ये दोनों पूरा ही आइडेंटिकल है। मतलब निफ्टी 50 जैसे चलेगा वैसा ही निफ्टी 20 भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करो, निफ्टी 50 अभी चल रहा है 22,000 पे, लेकिन उसका ही ETF जो निफ्टी 20 है उसका प्राइस है 249 पे। मतलब आप सिर्फ 249 रुपये दे के निफ्टी 50 को खरीद रहे हो। मतलब डायरेक्ट निफ्टी 50 नहीं, लेकिन उसका तरह ही एक फ़ंड को आप खरीद रहे हो, और बेनिफिट आपको सेम ही मिलेगा। अगर निफ्टी 50 ऊपर जाए तो आपका निफ्टी 20 भी ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी 50 नीचे जाए तो आपका निफ्टी 20 भी नीचे जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको लगता है कि ETF और म्यूचुअल फंड सेम है, लेकिन एक्चुअल में नहीं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड पे आप कोई AMC को चूज़ करते हो और वहाँ पे आप कुछ पैसा डालते हो, और AMC क्या करता है, वो सारे पैसा आपका डिफरेंट सेक्टर में या डिफरेंट कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर देता है। तो मतलब एक बास्केट ऑफ कंपनीज के जो शेयर्स है उसके हिसाब से आपको कुछ यूनिट्स वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप या ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब आप अगर आज ही इन्वेस्ट करो तो आज ही आपको वो जो यूनिट्स है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आप मतलब कोई भी ट्रेडिंग डे जो होता है उसके एंड में उसका NAV कैलकुलेटर होता है। उस NAV के बेसिस में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से आपको कुछ यूनिट मिलता है। तो वही अगर आप बेचना चाहो तो डायरेक्ट मतलब उसी दिन आप बेच नहीं पाओगे, डायरेक्ट उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाओगे। लेकिन ETF क्या है? ETF मतलब पूरा स्टॉक की तरह ही है। स्टॉक में जैसे आप अगर आप चाहो कि मैं अभी एक स्टॉक को खरीदूंगा और 2 घंटे बाद उसको बेचूंगा, तो वो आप ETF में कर पाओगे। और कुछ ETF ऐसा भी होता है जहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उसका मतलब अगर आप ट्रेड करना चाहोगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। एंड म्यूचुअल फंड में बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस रहता है, जैसे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है वहाँ पे। लेकिन ETF में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मतलब होता है, लेकिन वो बहुत मिनिमल होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ETF में हम लोग इन्वेस्ट क्यों करें? तो इसका रीज़न है, म्यूचुअल फंड में आप हर एक दिन महीने के आप इन्वेस्ट नहीं करते। आप महीने के कुछ मतलब वीकली कर सकते हो, या महीने के कुछ स्पेशल दिन में आप इस उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस दिन पे आपका जो प्राइस होता है, NAV जो प्राइस होता है, वो आपका हायर एंड में भी रह सकता है या उसका मतलब कम भी हो सकता है। अगर वो हायर है और उस टाइम पे आपने उसको ख़रीदा तो आपको कम यूनिट मिलेगा।
तो मतलब उसके ऊपर आपको उतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन ईटीएफ में क्या है, ईटीएफ में आप जब चाहो उसको खरीद सकते हो या बेच सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी इस तारीख को ऊपर था और इस तारीख को नीचे था। तो यहाँ पे चार्ट देख के आपको पता लगा कि अगर आप इस टाइम पे आप इसको खरीदे और यहाँ पे आप बेचें तो इतना प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल जाता। तो ऐसा कंट्रोल आपको म्यूचुअल फंड पे नहीं मिलेगा। लेकिन ये स्टॉक से क्यों बेटर है? स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में आप कोई भी पर्टिकुलर एक कंपनी का स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से चल जाए ऊपर, तो आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिला वहाँ पे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत नीचे चला जाए और आपका पूरा जो अकाउंट का बैलेंस है वो खाली भी कर सकता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कंपनी अगर अच्छा हुआ, निफ्टी 50 के अंदर हुआ, जैसे रिलायंस, टाटा, ऐसा कुछ, तो वो तो कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन येस बैंक करके भी एक कंपनी है जो एक टाइम पे निफ्टी 50 में होता था, लेकिन आज उसका प्राइस बहुत कम है और वो आज पेनी स्टॉक बन के रह गया। ईटीएफ में क्या होगा, ईटीएफ में ये बास्केट ऑफ शेयर्स है और निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज है, तो टॉप 50 कभी जीरो नहीं होगा। अभी एक कंपनी हो सकता है कि निफ्टी 50 के अंदर है, मतलब टॉप 50 के अंदर है, और वो अगर ख़राब परफॉर्म करे तो वो 50 से निकल जाएगा और कोई दूसरा कंपनी वहाँ पे आ जाएगा। मतलब वो जो बास्केट ऑफ कंपनीज होता है वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो इसीलिए ईटीएफ कभी जीरो नहीं होगा। स्टॉक का प्राइस जीरो हो सकता है लेकिन ईटीएफ कभी जीरो नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ सेक्टर अभी, मतलब पूरा सेक्टर ही अभी डाउन है, तो इसलिए वो थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन बाद में वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक सेक्टर हमेशा के लिए वो तो नीचे नहीं जा सकता ना, एक टाइम पे तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए ईटीएफ बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड से या स्टॉक से। और ईटीएफ मतलब सिर्फ निफ्टी 20 नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे और भी ईटीएफ्स है जो मैं एक एक करके यहाँ पे बताऊंगा। और यहाँ पे वीडियो में मैं एक स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे शेयर करूंगा जो ईटीएफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आज के दिन बहुत सारे लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। ये बहुत सिंपल है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव भी है। तो इसको अगर आप ठीक से फॉलो करो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे जीरो रिस्क, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा और रिस्क भी यहाँ पे लगभग जीरो ही है। तो एक ईटीएफ तो हो गया निफ्टी 20। ऐसा ही बैंकिंग सेक्टर के लिए जो ईटीएफ है उसका नाम है बैंक 20। यहाँ पे आप अगर सर्च करोगे बैंक 20 करके तो यहाँ पे आप जो पहले वाला आता है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है आपका बैंक 20, ठीक है। मतलब जो बैंक निफ्टी होता है उसके इक्विवेलेंट जो ईटीएफ है वही है बैंक 20। दूसरा एक ईटीएफ है मोमेंटम ईटीएफ। तो यहाँ पे अगर आप एमओएम से सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे ये वाला जो है यहाँ पे एमओएम 50 एंड एमओएम 100, ये दोनों ही ईटीएफ है, ठीक है। तो एमओएम 50 मतलब वो 50 कंपनी, जो टॉप 50 कंपनी जो अच्छे से काम कर रहे हैं अभी, जिसमें मोमेंटम आ सकता है, उसको लेके जो ईटीएफ है वो है एमओएम 50। और सेम ही जो 100 कंपनीज़ को लेके जो ईटीएफ है उसका नाम है एमओएम 100। तो हम जो एमओएम 100 है इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर आप गोल्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे ईटीएफ है। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा गोल्ड भी अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्ड 20 यहाँ पे आ गया और इसका चार्ट यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। तो ये जो है ये आपका गोल्ड का इक्विवेलेंट एक ईटीएफ है। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो फिजिकली, मतलब कोई ज्वेलरी शॉप पे जाके अगर आप गोल्ड को ख़रीदते हो, उसके बाद में जाके उसको कुछ यूज़ करते हो या बेचते हो, तो मतलब अगर गोल्ड में अगर कैश में करके आप इन्वेस्ट करते हो तो वैसा ही सेम इन्वेस्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हो गोल्ड मिस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस अभी है 62.89, मतलब सिर्फ 62.89 पे आप गोल्ड बीस का एक ईटीएफ का एक यूनिट आप यहाँ पे खरीद सकते हो। और गोल्ड का प्राइस मार्केट पे जैसे फ्लक्चुएट करता है सेम ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब गोल्ड का प्राइस अगर वहाँ पे बढ़े, मार्केट पे बढ़े, तो सेम ही ईटीएफ का भी प्राइस यहाँ पे बढ़ेगा। तो हेजिंग के लिए बहुत ही अच्छा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सेम अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे ईटीएफ है। तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा सिल्वर देन बीज और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका भी चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए ये कैसे 67 से 88 रुपये हो गया, मतलब कुछ ही दिनों में आप देख सकते हो कि कहाँ से कहाँ चला गया। तो हेजिंग के लिए गोल्ड सिल्वर ये बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे ईटीएफ को यूज़ करके आप ये दोनों में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट जो ETF का मैं नाम लूँगा वो इंडियन मार्केट का नहीं है, वो बाहर का है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अगर आप आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। तो वो है, जैसे पहले वाला है फैंग करके, यहाँ पे आप देख सकते हो एम ए फैंग। तो माफैंग मतलब USA का जो टॉप 10 कंपनीज है, जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजन। तो ऐसा 10 कंपनीज को लेके ये जो फंड है इसको बनाया गया है। और बाहर का कंपनी का ETF के ऊपर इन्वेस्ट करने का एक और भी बहुत अच्छा सा एक फ़ायदा है। जैसे आप देख सकते हो कि डॉलर का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया के रुपए से, तो उसका भी एक फ़ायदा यहाँ पे आपको दिखेगा। मतलब वो कंपनी अगर अच्छा करे तो उससे भी ये जो ETF है इसका प्राइस बढ़ेगा, और डॉलर का प्राइस भी अगर बढ़े तो उससे भी ये जो ETF है इसका प्राइस बढ़ेगा। तो दोनों में ही आपका फ़ायदा है। दूसरा एक ETF जो बाहर का कंपनी का है उसका नाम है नैस्डैक करके। ये नैस्डैक लिखने से आपको यहाँ पे जो दिखेगा MON100, ये है मोतीलाल ओसवाल का। तो इस ETF में जो USA का जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें गूगल, फेसबुक ये भी आता है, और बाकी बहुत सारे कंपनीज को मिला के ये ETF बनाया गया है। एम ए फैंग मतलब सिर्फ 10 कंपनीज है, मतलब ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। और MON100 मतलब ये डाइवर्सिफाइड एक ETF है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी ETF को दिखाया है उसमें एक चीज़ तो कॉमन है, हर एक ETF का प्राइस ऊपर ही जा रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, शॉर्ट टर्म में अगर कोई भी ETF का प्राइस डाउन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में नहीं ऊपर जाएगा, ETF को ऊपर जाना ही है। तो आप कोई भी ETF को देख लो, जैसे निफ्टी 20 ये वाला, बैंक 20, मोमेंटम, ओके, गोल्ड 20, सिल्वर 20, एम ए फैंग, देन MON100। तो हर एक ETF में आप एक ही चीज़ देख सकते हो कि ये ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप बिना देखे कोई भी पॉइंट पे इन्वेस्ट करो, ये जो मैंने अभी तक जो ETFs बोले हैं इसमें कोई भी पॉइंट पे, तो आप देखोगे कि कुछ दिनों में या कुछ महीने में आपका यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। और ETF सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे होता है। उसका पूरा लिस्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा NSE का साइट पे। यहाँ पे आप ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, यहाँ पे आके आप पूरा लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ETFs है यहाँ पे। तो इसमें से मैं सिर्फ इतना ही क्यों बोला, इसका एक रीज़न है कि ये जो ETFs हैं इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, और सेक्टर वाइज ये बहुत अच्छे ETFs है। मतलब बहुत सारे ETF हो सकता है लेकिन सभी में वॉल्यूम अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप कोई ETF आज खरीदो और बेचने के टाइम पे आप उसका कोई वॉल्यूम नहीं मिला, मतलब लिक्विडिटी वहाँ पे जीरो है, तो उस टाइम पे आपका अगर जो प्रॉफिट अगर 10% या 20% भी दिखाए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उसको वहाँ पे बेच नहीं पाओगे। तो इसलिए वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे जो लिस्ट है यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो वॉल्यूम के हिसाब से। तो उसके लिए आपको ये जो वॉल्यूम है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एक बार क्लिक करने से आपका ऐसा आएगा। तो यहाँ पे आप देखो कुछ ETF ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे वॉल्यूम जीरो है, और इसमें 1 है, 4 है, 5 है। तो ये जो ETFs है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बेचने के टाइम पे आपको कोई लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। अगर आप फिर से वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ETFs है यहाँ पे वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, 35 लैक्स, 22 लैक्स, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपने हिसाब से भी ETF चूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड सेक्टर। अगर आपको मल्टीपल ETF मिले सेम सेक्टर का तो आपको वही चूज़ करना है जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। ये पूरा लिस्ट का आप एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो डाउनलोड एक्सेल करके ये वाला है, डाउनलोड CSV करके, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप ये जो फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसको आप ओपन करके देख सकते हो कि कैसा है। तो ऐसा करके आपके पास पूरा लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप का एनालिसिस कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ETF में उतना ज़्यादा एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको अभी बोलूँगा, तो उसके हिसाब से अगर आप सिंपल कुछ ETF को चूज़ करके उसमें अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको फ़ायदा होना ही होना है। तो चलिए उसके लिए हम लोग फिर से चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक ETF के साइड पे यहाँ पे एक परसेंटेज लिखा है, 0.13%, 0.16%, यहाँ पे -5.52%। तो ये डिफरेंट परसेंटेज हैं। तो
अगर ये पॉजिटिव है मतलब वो ETF का प्राइस उस दिन बढ़ा है, और नेगेटिव मतलब उसका प्राइस डाउन हुआ है। तो यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, वो है पहले तो आपको चूज़ करना पड़ेगा एक लिस्ट ऑफ ETFs, उसको यहाँ पे वॉच लिस्ट पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद हर एक दिन 3 बजे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा ETF का परसेंटेज ऑफ चेंज सबसे ज़्यादा है नेगेटिव साइड पे। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि MFANG का यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज -5.52 है, तो ये बहुत डाउन हुआ है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो पूरा 1 लाख रुपए ही आपको एक ही ट्रेड में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको उसको धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करना है। जैसे आपको 1 लाख रुपए ऐसे इन्वेस्ट करना है कि 3 महीना तक आपको इन्वेस्ट करते जाना है। तो हर एक महीना 20-30 हज़ार ऐसे करके आपको इन्वेस्ट करना है। तो आज आपको दिख रहा है कि MFANG का इतना डाउन हुआ है, तो इस दिन आप ऐसा कर सकते हो कि 1% या 1.5% ऑफ 1 लाख रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा भी दिन आता है कि जहाँ पे 4-5 ऐसा ETF आता है कि सभी में आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है, उसमें उस दिन पे आप ऐसा कर सकते हो कि टॉप 2 जो ETFs है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव में है उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्टॉक से थोड़ा डिफरेंट है। स्टॉक में आप ये वाला स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक में अगर आप ऐसे करोगे मतलब एवरेजिंग करोगे तो एक टाइम में ये जीरो भी हो सकता है। जैसे येस बैंक में हुआ था। येस बैंक में जैसे प्राइस एक टाइम पे एकदम हाई पे था, उसके बाद वो पूरा नीचे जाते जाते एकदम पेनी स्टॉक बन के रह गया, ठीक है। एक टाइम पे वो निफ्टी 50 के अंदर में था। तो स्टॉक जीरो हो सकता है लेकिन ETF जीरो नहीं होगा। ETF का प्राइस सपोज कभी ऐसा हो सकता है नीचे जाए, लेकिन बाद में वो ऊपर ही जाएगा। अगर आप एक्टिवली चार्ट को मॉनिटर नहीं कर सकते तो आपको सिंपली हर एक दिन 3 बजे आपको यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये लिस्ट को एक बार देखना है। उसके बाद ये जो परसेंटेज ऑफ चेंज है इसको देखना है, और जिसमें आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव में है परसेंटेज उसमें आपको सिंपली कुछ इन्वेस्ट करना है। ये सिंपल एक फंड है। ऐसा करके अगर आप 2-3 महीना इन्वेस्ट करते जाओगे तो 2-3 महीने के बाद आपका जो लिस्ट आएगा वहाँ पे आप देख पाओगे कि सभी ETF का प्राइस वहाँ पे प्रॉफिट में ही है। उसके बाद अगर आप कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वहाँ से निकलना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन 2-3 महीना आपको सिंपली यहाँ पे इन्वेस्ट करते जाना है। ये सिंपल स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ETF एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, सेफ़ है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हो। एंड इसका खास बात यह है कि ये कभी जीरो नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।